जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा हमारी जो सीरीज चली हुई है मैथ की, तो मैथ का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का आज हम पढ़ाएंगे गुणनखंड। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ाएंगे गुणनखंड। तो ये किसके लिए है? ये है उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, जो यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, और आरपीएफ और एसएससी सीपीओ, इन सब के लिए जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे गुणनखंड के, वो हम इसमें कराएंगे। चलिए देखो, आपको छोटी सी बात बता दूं पहले। ठीक है, आप लोगों ने गुणनखंड पढ़ा होगा, यानी कि गुणनखंड या गुणज, क्या बोलते हैं इनको? गुणनखंड या गुणज, समझे भाई? इसको बोलते हैं हम गुणनखंड या गुणज। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 35, आप बताओ इसके गुणनखंड क्या हो गए। आप बताओ इसके गुणनखंड क्या हो गए। तो आपको जो इसके गुणनखंड करने का तरीका होता है वो क्या होता है? 1 गुना 35। ठीक है, इधर आपको नंबर, इधर आपको बढ़ाना है, इधर आपको घटाना है। तो इसके बाद और क्या आएगा? और आएगा आपका 7 पंजे 35। ठीक है, सॉरी 5 7, इधर आपको 5 करना है, इधर 7 करना। इसके अलावा और कोई गुणनखंड बनता है? नहीं बनता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ इसके गुणनखंड हो गए 1 5 7 और 35। अगर पूछी जाए गुणनखंड की संख्या, तो यहाँ कितनी संख्या आई मेरे भाई? यहाँ आई 4। और अब इस तरह के सवाल आएंगे आपके गुणनखंडों की संख्या। इसमें विषम गुणनखंड कितनी है, कुल गुणनखंड कितनी है, सम कितने हैं और विषम कितने हैं। जैसे आप लोग एक बार बताओ, इसमें कुल पूछता है, कुल संख्या कितनी है? 4। अगर ये पूछता है विषम गुणनखंड कितने हैं मेरे भाई? विषम गुणनखंड, तो अगर मैं विषम की बात करता हूँ 1 2 और 3 और ये 4, टोटली विषम है। तो यहाँ कितना है कि 4, 4 के 4 विषम गुणनखंड है। अगर मैं बात करता हूँ सम गुणनखंड की, सम गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो इसमें सम गुणनखंड कितना है? 1 भी नहीं है तो 0, कोई भी, क्योंकि सारे के सारे जो है इसमें विषम गुणनखंड है। ठीक है मेरे भाई, सारे के सारे विषम गुणनखंड है। चलिए अब सवाल करते हैं कि सवाल किस किस तरह के आते हैं। चलो, अब पहला सवाल ये है गुणनखंडों की संख्या। टाइप नंबर 1 है गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें ये पूछ रहा है कि 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, अगर मैं बेसिक रूल से करता हूँ, तो बेसिक रूल से मैं क्या करता हूँ? 1 गुना 8, फिर आपका क्या आ जाएगा? अब आपको क्या करना, वैल्यू इधर को बढ़ानी है, इधर घटानी है। ठीक है, 2 गुना 4, इसके अलावा तो और कोई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तब हम कह सकते हैं कि जो गुणनखंड होंगे, कुल गुणनखंड होंगे, तो वो होंगे मेरे भाई 1 2 4 और 8। ये सारे के सारे इसके कुल गुणनखंड है। लेकिन आपको क्या करना है, अब हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड। वो क्या है? जैसे 8 लिखा, 8 के आप टुकड़े करो, 8 के आप टुकड़े करेंगे, तो 8 के टुकड़े करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। कितना लिख सकते हो? 2 की पावर 3। अगर यहाँ इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड आते, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 7 आता, उसकी पावर हम क्या करते, तो उसमें 1 जोड़ देते। तो कुल गुणनखंड की संख्या देखते हैं यहाँ, कुल गुणनखंड, तो जो पावर दिया ना 3, इस 3 में +1 कर देंगे, तो अब तब आपका आंसर आ जाएगा 4। देखो 4 आया ना, और यहाँ भी 4 आया। कहाँ गया ये? 1 2 3 4, तो कितने आए थे? 4 आए थे ना। इस तरह यहाँ भी 4 आए। तो सवाल में पूछता है कि कुल गुणनखंड कितने हैं, तो टोटल गुणनखंड कितने हैं? 4। तो सी आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। इस तरह आपको इसका आंसर करना है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि देखो आप एक बार बताओ, अगर यहाँ तो 8 है, छोटा नंबर है, इससे बड़ा नंबर दे दिया, तो आप इस तरह करते जाओगे टुकड़े, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको टाइम भी बचाना है अपना। देखो जैसे ये सवाल दिया 240, ये दिया उसने 240 के टुकड़े, सॉरी गुणनखंड बताओ, कुल गुणनखंड कितने हैं। वो आपसे यहाँ ना सम पूछ रहा ना विषम पूछ रहा, कुल ये पूछ रहा कि कुल कितने हैं। तो जैसे यहाँ 240 है मेरे भाई, तो आपको 240 के टुकड़े करके लिखना। इसको समझ लो 24 गुणा 10, 24 गुणा 10 यानी कि 240। तो 24 गुणा 10 को कैसे करते हैं?
ये 24 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10। टुकड़े करने का तरीका है, आसान तरीका। 24 को तोड़ लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, और इसको लिख सकते हैं 2 पंजे 10। लिख लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, देखना है कि 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 और 1 4। तो 2 की पावर आ जाएगी 4, और 3 की पावर आ जाएगी 1, और 5 की पावर आ जाएगी 1। तब आपके सामने सवाल आ जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालने हैं कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पावर देखना है। यहाँ 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ 1 है, 1 में फिर 1 जोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 में फिर 1 जोड़ देंगे। क्यों, ये पावर लेनी है मुझे। क्या लेना है, देखो यहाँ 2 की पावर 4 है, 4 लिया प्लस 1 किया। यहाँ 3 की पावर 1 है, 1 लिया, 1 अपनी तरफ से किया। यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिया, 1 अपनी तरफ से किया। तो इस तरह प्लस 1 करके इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 2, और ये आएगा 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 पंजे 20। तो कुल कितने गुणनखंड आ गए, 20। सवाल इस तरह पूछा जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा नंबर भी दे सकता है, तब भी आप इससे कर सकते हो। अगर बेसिक मेथड से करोगे तो सवाल आपका लेंथी हो जाएगा। सवाल तब भी हो जाएगा, लेकिन सवाल लेंथी हो जाएगा, आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब सवाल जैसे उसने ये दिया कि आप बताओ 500 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो उसने यहाँ 500 दिया। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर आप 500 के टुकड़े करोगे तो ऐसे लिखोगे ना मेरे भाई, ठीक है ना। अब आप समझ ही गए होगे कि इसको हम और तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा और बड़ा सा लिख दूं, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। अर्थात यहाँ 2 की पावर लिख सकते हो आप 2, और 5 की पावर लिख सकते हो 3। कितनी, 3। तब अगर आपसे पूछा कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड, तब आपको वही तरीका लिखना है जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 3 आया पावर, और इसमें फिर 1 जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 4, 4 तिया 12। तब आपका आंसर आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा आपका आंसर, ए मतलब 12 आंसर। इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो, है ना आसान तरीका। इस तरह आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर पूछता है कुल गुणनखंड, क्या अगर पूछता है कुल गुणनखंड, तब आपको ये तरीका अपनाना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या पूछता है, सम गुणनखंड। जैसे अभी मैंने किया था ना, तो उसमें ना सम बताना, विषम बताना, तब वो पूछता है सम गुणनखंड। चलिए, यह सवाल दिया बहुत छोटा पहले कि 24 के सम गुणनखंड की संख्या क्या होगी। आप पहले बेसिक चीज़ समझो, 1 गुना 24, फिर आप लिख सकते हो 2 गुना 12, फिर लिख सकते हो 3 गुना 8, फिर लिख सकते हो 4 गुना 6। इसके अलावा तो नहीं लिख सकते। ये सारे के सारे इसके कुल गुणनखंड होते हैं। अगर मैं गुणनखंड की बात करता हूँ तो वो होता है 1 2 3 4 6, ऐसे लिखना, 1 2 3 4 6, फिर आपका 8, फिर 12 और फिर 24। ये आपके टोटल गुणनखंड आ गया। लेकिन वो टोटल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सम गुणनखंड। तो बताओ सम कौन सा है, एक ये सम है, एक ये सम है, एक ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, और ये भी सम है। 1 2 3 4 5 6, तो सम गुणनखंड की संख्या कितनी आई, 6। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह सवाल नहीं करना है, बेसिक विधि से नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको करना है, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको 24 के टुकड़े कर लेने हैं मेरे भाई। बिल्कुल सेम वही तरीका। टुकड़े करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ आएगा 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1। तो ये है। अब आपको क्या करना है कि जो सम संख्या दी जाती है 2, क्योंकि केवल और केवल इसमें जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो केवल 2 ही एक सम संख्या आएगा, और जो सम संख्या आएगा उसके ऊपर जो भी पावर होगी वो सेम टू सेम रखनी है, यानी कि एज इट इज जो कि तू रखनी है। सम गुणनखंडों की संख्या, तो मैंने इसको 3 जगह तो रखा,
फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या करना आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जो 1 है इसको +1 कर देना है। तो ये कितना आएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 2 और 3 दूनी 6। कितना जाएगा 3 दूनी 6, तब आपका आंसर आ जाएगा 6। देखो यहाँ भी 6 आया और ये भी 6 आया, तब आपका आंसर आ जाएगा सी। कितना आएगा सी। ठीक है भाई, चलिए अब हम करते हैं 60 के, और इसमें भी वो सम ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सम। आपको मेथड देखो बेसिक मेथड यूज नहीं करना है। देखो आपको कैसे करना है, मैंने बताया कि 60 के आप टुकड़े करो। 60 के टुकड़े यानी कि 12 पंजे 60 होता है ना, ऐसे लिख लेंगे हम, 3 दूनी 6, ये ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60, इस तरह लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60, इस तरह। अब आप क्या करते हो, अब देखते हो 2 की पावर यहाँ 2 आया है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अभी मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि जो सम गुणनखंड अर्थात 2 की पावर तो एज इट इज रखनी है, मल्टीप्लाई यहाँ 1 है, 1 में +1 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर 1 में +1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है। देखो यहाँ 1 है तो ये 1 मैंने जो का तो उतार लिया, यानी एज इट इज, और एक मुझे अपनी तरफ से सभी में लगाना है। तब क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, तब आपका आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा आपका आंसर, डी। ठीक है मेरे भाई, आप इसका आंसर इस तरह कर सकते हो। बहुत आसान सवाल है, और एग्जाम में, सभी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अब यहीं हम क्या निकालते हैं, विषम गुणनखंड। अगर सवाल यहीं पूछ लिया जा कि भाई आप लोग विषम गुणनखंड बताओ कितने होंगे, तो जैसे हमारा पहला सवाल है, तो हमारा सवाल है 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है मेरे भाई, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले वही है कि 40 के आप टुकड़े करोगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 पंजे 40, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो सम गुणनखंड है ये 2, इसके लिए आपको हमेशा 1 रखना है। विषम गुणनखंड के लिए, किसके लिए, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अगर सवाल में ये दे दिया जाए कि विषम गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, तो जहां कहीं भी विषम गुणनखंड दिया जाएगा तो सम गुणनखंड होता है 2, 2 की पावर 3, कुछ भी दिया हो उसके लिए आपको 1 रखना है। बाकी में फिर वही है, आपको इसमें फिर 1 जोड़ देना है, और 1 जोड़ देने के बाद फिर आपको क्या करना, मल्टीप्लाई, यानी कि 1 गुणा 2 और 2 एकम 2, ए आंसर। क्या आएगा, ए आंसर आपका इस तरह। ठीक है मेरे भाई, आप इस तरह इसका आंसर कर सकते हो। देखो अगर आप बेसिक से करते तो फिर क्या आता, 1 गुना 40 आता मेरे भाई, फिर 2 गुना 20 आता मेरे भाई, 3 होने का नहीं, 4 गुना 10 आता, और 5 गुना 8, इसके बाद में तो नहीं होगा, होगा नहीं ना। तो 1 2 4 5 8 10 20 और 40, इस तरह आप रख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका विषम है, ये आपका विषम है, बाकी तो सब सम है, तो कितने गुणनखंड आए, 1 और 1 2, कितने आए 2, तो यानी कि ए आंसर। इस तरह आप देखो, अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो उसके गुणनखंड इस तरह लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आप देखो इस क्वेश्चन को, 180 के बताने हैं, और 180 का क्या बताना है, विषम गुणनखंड क्या हो गए। तो 180 के आपको विषम गुणनखंड बताने हैं, विषम ही पूछ रहा है ना। देखो तो यानी कि 180 दिया है, अब आप 180 को समझ लो 18 गुना 10। ठीक है, तो 2 तिये 6, 6 तिये 18, और 2 पंजे 10, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। बहुत सिंपल हुआ। ठीक है, इस तरह आप टुकड़े कर सकते हो। डायरेक्ट आप 180 के ना लिखा, हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं भाई, आगे पीछे करने के बाद फिर आप इस फॉर्म में इसको रख सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, कुल बताने हैं, तो मेरे भाई इसके लिए तो मुझे 1 रखना है, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ 2 दिया, 2 में +1, क्योंकि यहाँ 2 आए पावर में, फिर यहाँ मल्टीप्लाई 1 में 1 जोड़ देंगे, तो ये 1 आएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, तो यानी कि सी आंसर। तब भी आप इसका तुरंत आंसर कर सकते हो, तो कितना आएगा, सी आंसर।
आपको क्या निकालना है, विषम गुणनखंड। अगर देखो यहाँ विषम है और अगर आपको यहीं की यहीं सम निकालना होता, अगर मैं आपसे यहीं पूछ लूँ कि आप बताओ सम गुणनखंड क्या होगे, तो सर आप बोलोगे सर आपने हमें बताया हुआ कि जो ये पावर होती है इसमें कितना करना है, +1 करना है। कितना करना है, ये पावर 2 दिया ना, ये एज इट इज रखना है और इसके बाद में इसमें सभी में +1 कर देना है। 2 +1 मेरे भाई, और यहाँ मल्टीप्लाई 1 + 1 मेरे भाई। तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर सम पूछता है तो 12 है ना, और विषम पूछता है तो 6, और अगर कुल पूछता है मेरे भाई, कुल कितने आ जाएंगे, 6 ये 12 ये, तो टोटल हो गए 18। टोटल हो गए 18। लेकिन अगर हमने आपको एक रूल बताया था कि आप बताओ कुल गुणनखंड कितने होते हैं, तो कुल के लिए मैंने आपको क्या बताया, जितने आए ना सब में एक एक जोड़ दो। यहाँ 2 में 1 जोड़ा, मल्टीप्लाई 2 में फिर 1 जोड़ा, फिर मल्टीप्लाई फिर 1 में 1 जोड़ा सॉरी भाई देखो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3 फिर आपका 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। देखो मेरे भाई ये 18, ये 18। अगर पूछता है इसमें से कि भाई विषम बताओ, तो विषम के लिए आपका 6, सम बताओ तो 12, अगर टोटल पूछता है तो 18। देखो मैंने तीनों ही एक उसमें बता दिया, ठीक है, तीनों ही मैंने एक को सवाल में आपको समझा दिया। जैसे ये सवाल दिया कि 360 के बताने हैं आपको विषम गुणनखंड, 360 के लिए आपको विषम गुणनखंड बताने हैं, तो भाई मुझे आप एक बार बताओ 360 है, 360 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम 36 × 10। 36 को 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 2 पंजे 10। ये हो गया आपका। अब आप एक बार बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3, और इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 1। आपसे पूछ रहा है विषम। जब भी विषम पूछता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि विषम के लिए आपको इसके लिए क्या रखना है, 1 जो का तो एज इट इज, यानी कि कुछ भी दिया हो तो आपको 1 रखना है, और मल्टीप्लाई 2 में प्लस करो 1, फिर मल्टीप्लाई 1 में प्लस करो 1, तो यह आ जाएगा 1 × 3 × 2, 3 दूनी 6। तब कितने आएंगे, विषम गुणनखंड की संख्या आएगी 6। यहाँ टोटल नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है विषम गुणनखंड। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब सवाल करते हैं ये वाला। इसमें 100 के पूछ रहा है कि विषम गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि 100 के विषम गुणनखंड कितने होंगे। देखो आप लोग क्या करना है, 100 के टुकड़े करने हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, अर्थात 2 की पावर कितना आएगा 2, और 5 की पावर कितना आएगा 2। तब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे विषम निकालने हैं, अर्थात विषम गुणनखंड निकालने हैं, जब भी मुझे विषम गुणनखंड निकालने हैं तो मैं इसको क्या लिख रखता हूँ, 1। क्या रखता हूँ मेरे भाई, इसको 1 रखता हूँ, फिर ये जो पावर दी जाती है उसमें 1 जोड़ देता हूँ, कुछ भी दिया हो पावर जो भी आएगी उसमें +1 कर लेना है, और ये आ जाएगा आपका 3, तो 2 3 एकम 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने आएंगे, 3। इसमें 3 विषम गुणनखंड होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब करते हैं टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 में किस तरह के सवाल पूछता है, वो पूछता है योग, यानी कि गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, न कि गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पूछता है योग। देखो इसने यहाँ सम भी दिया, विषम भी दिया, और आपका क्या दिया, सम का बताना है। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 24, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ गया। तो ये आ गया मेरा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये आ गया मेरे भाई। देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ सभी गुणनखंडों का योग बताना है, सभी गुणनखंडों का योग। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको क्या करना है, यहाँ पावर 3 दिया तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और फिर प्लस 2 की पावर 3, यहाँ तक लिखना है, बीच में यहाँ मल्टीप्लाई। इसी तरह 3 के साथ 0 और 3 की पावर 1, क्योंकि 1 तक दिया हुआ है।
ठीक है ना, पावर 1 है। तो यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा और ये आएगा 8 और बीच में मल्टीप्लाई। यहाँ कितना आएगा 1 और यहाँ आएगा आपका 3, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है। कोई भी नंबर हो x y z कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा ये 8 4 12, ठीक है भाई, 8 4 12 2 14 1 15 मल्टीप्लाई 3 और 1 4 और 15 चौका 60। तो कहाँ आया, ये रहा, ये आया टोटल का आंसर। ठीक है, लेकिन अब क्या करना, देखो इसने इकट्ठा दे रखा, लेकिन हमने सवाल क्या किया कि सम का भी निकालना, विषम का भी, तो हम इनका अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ सम का, अर्थात सम गुणनखंडों का योग। अगर सवाल ये दे दिया जा कि सम गुणनखंडों का योग निकाल लो, तब आपको क्या करना, तो जो 0 लिया ना ये नहीं लेते हम, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है भाई मेरे भाई, और यहाँ 2 की पावर 3, ऐसा जो का तो मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई के बाद फिर बाकी जो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये एज इट इज रखना है। देखो ये एज इट इज रखना है जो का तो, इस तरह आप कर सकते हो। तो ये कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये आएगा मल्टीप्लाई 1 और ये आएगा आपका 3। तो अभी आपने जोड़ा था 8 4 12 2 14 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और 14 चौक होते हैं आपके 56। अगर टोटल का योग 60 है, सम का 56 है, तो विषम का कितना है मेरे भाई, निकाल सकते हो ना यहाँ से। तो विषम तरीका भी बताऊंगा कि फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं विषम गुणनखंडों का योग। तो वो कैसे आ जाएगा, 60 माइनस 56 बराबर 4। कितना आएगा, 60 माइनस 56 बराबर 4। अब आपको ये देखो, अब आपको ये देखना है कि अगर हम रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं सॉरी भाई, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग कैसे आएगा। देखो अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग निकालता हूं, मैं यहां बताता हूं आपको, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। तो उसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, कि जो 2 दे रखे हैं ना, 2 की पावर 3 है ना, इसमें कुछ भी दिया हो तो आपको यहाँ क्या रखना है, 2 की पावर 0 रखना है। 2 की पावर 3 हो, 4 हो, कुछ भी दिया हो तो 2 की घात आपको यहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। बाकी आपको क्या करना है, बाकी जो 3 है ना, ये कहाँ तक है, 3 की पावर 1 तक है ना, तो ये 3 की पावर 0 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 सॉरी प्लस 1, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1 गुना 4 और 4 एकम 4। देखो ये 4 आया, ये 56 आया, अगर टोटल करता हूँ तो कितना आता है 60। ये फिर आप इस तरह कर सकते हो कि टोटल निकाल लो, सम निकाल दो तो विषम निकल जाएगा, विषम निकाल दो तो सम निकल जाएगा। इस तरह आप इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये सवाल रखा भाई कि 360 के सम भी बताने हैं, विषम भी बताने हैं, और आपको ये भी बताना है कि 360 का टोटल कितना होगा। तो देखो सबसे पहले 360 को लिखते हैं, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 10, 2 18 दूनी 36 होना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 2 पंजे 10। तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 2 3, और आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, और यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 1 सॉरी 5 की पावर 1। तो तरीका वही हमारा क्या, हमें निकालने हैं टोटल यानी कि कुल। तो कुल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3, तो यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है हाईएस्ट। और फिर यहाँ 3 की पावर आपकी 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मेरे भाई। फिर यहाँ मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 और फिर प्लस 5 की पावर 1, इस तरह आपको करना है। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा आपका 8।
मल्टीप्लाई, 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, फिर यहाँ से आपका 1 आएगा और यहाँ आपका 5 आएगा। तो ये कितना हुआ, देखो 8 4 12, 2 14 और 1 15, तो ये 15 हुआ। यहाँ कितना आएगा 13, यहाँ कितना आएगा 6। तो इस तरह आपको सवाल को सोल्व करना है। देखो आप थोड़ा सा इसको ना देखो मल्टीप्लाई करने के लिए इसके साथ कर लो, 15 6 कितने होते हैं 90, और 13 नम्बे 117 और 1 0, तो ये तो आ जाएगा टोटल, 13 नम्बे 117 और 0, तो ये तो आ जाएगा आपका टोटल। और मुझे निकालना है सम। मैं देखो यहाँ करता हूँ मेरे भाई, सम अर्थात सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। क्या निकालना आपको, सम गुणनखंड का योग निकालना। तो सम गुणनखंड के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 2 की पावर क्या रखना है 0, बाकी फिर आपको आगे जो का तो रखना है, नहीं 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 कहाँ गया, ये वाला, ये यहाँ से लेके बाकी ये हटा देना है, बाकी जो का तो रखना है। ठीक है भाई, ये हटा देना है, बाकी जो का तो, ये अर्थात ये टोटल जो का तो आएगा, अर्थात 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, वही जो का तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इस तरह आएगा मेरा भाई। ठीक है, समझ गए आप लोग, इस तरह ही आपको करना है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ देखो ये बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ आपका 9 आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा और यहाँ आपका 5 आएगा। जब आप इसको जोड़ते हो तो ये आता है आपका 14, ये आता है आपका 13 और ये आता है आपका 6, बिल्कुल सेम इसी तरह। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 1092। कितना आता है 1092। यह है सम, यह है टोटल। विषम निकाल सकते हो। ठीक है भाई, विषम कैसे निकालना, विषम के लिए आप क्या कर सकते हो, ये देखो 1170 में से 1092 को आप घटा सकते हो तो कितना बचता है आपका 78 बचता है। ये आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 78। विषम का अलग से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आता है जो इस टॉपिक का सबसे आसान टॉपिक है, यानी कि गुणनखंड का सबसे आसान टॉपिक है। ये पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताओ कितने हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। देखो जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि 72 बताओ, 72 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। आपको क्या करना है, ये 72 है भाई, सबसे पहले आपको 72 के टुकड़े कर लेने हैं। 8 नम 72 होता है, अगर आप इसको और तोड़ लो तो 8 नम 72 होता है। तो फिर आपको क्या करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तिया 24 और 24 तिया 72 आ गया आपके पास। तो 2 की पावर कितना मिलेगा 3, और 3 की पावर कितना मिलेगा मेरे भाई 2। पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, 3 + 2 = 5, तुरंत आंसर बी। ठीक है, इसलिए इसका तुरंत आंसर आ जाएगा बी। इस आपको ना बहुत आसान तरीके से इसका आंसर मिलेगा। मतलब आपको ये देखना पावर जोड़नी है। अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 3 5 7, ये सब अभाज्य में आते हैं। ठीक है, चलिए जैसे ये सवाल है 540 के बताओ। ठीक है मेरे भाई, उसने बोला कि 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। 540 को कैसे तोड़ सकते हो, ठीक है, यानी कि आप लिख लो 54 और यहाँ लिख लो 10। फिर 54 को कैसे तोड़ सकते हो, 9 × 54 होता है मेरे भाई, अर्थात 6 नम 54 गुणा 10। अब तो और भी आसान होगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। आप लिख सकते हो 1 और 1 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो जितनी भी पावर होती है सबको जोड़ना होता है अभाज्य गुणनखंड के लिए। 2 3 1 6, तुरंत आंसर सी। कितने गुणनखंड है टोटल 6। इस तरह आपको जोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड के लिए गुणनखंड करने हैं और उनकी पावर रखनी है, उन पावर को जोड़ना है। ठीक है, चलिए अब ये सवाल है, इस सवाल में उसने क्या दिया, उसमें पावर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है पावर का,
जैसे 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 है, 21 की पावर 4 है और 10 की पावर 8 है। तो भाई एक बार बताओ, 2 भी है भाज्य गुणनखंड है, 5 भी है, 2 भी, ये 21 है, सॉरी 21 है। लेकिन 21 को आप तोड़ सकते हो कैसे? 3 सते 21, तो 7 और 3 और 7 अलग अलग हो गए, इसको तोड़ सकते हैं 2 और 5 में। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं हम। यहाँ 3 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 और यहाँ 3 गुणा 7, इन सब की पावर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 पंजे 10 और इसकी पावर आएगा 8। तो भाई जब आप इसको खोलोगे तो ये लिखा हुआ आएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4, 2 की पावर 8 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 8। तो मेरे भाई अब क्या करते हैं, यहाँ 2 की पावर देखते हैं, 2 की पावर 3 और ये है 8, 3 और 8 हो गए 11, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 के देखते हैं, 3 की पावर 4 हो गया। अब देखते फिर 5, 5 की पावर 7 है और 8 है, तो 5 की पावर हो जाएगी 15 और 7 की पावर 4। अब आपको इन सब को टोटल करना है। क्या करना है मेरे भाई? इन सब को टोटल करना है। देखो यहाँ 11 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 4, देखो आप एक बार बताओ, 15 और 15 30 और 4 34, तो कितना आएगा? 34 है, ये रहा डी आंसर। तो इस तरह आप इनका आंसर कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से। आपको इसको तोड़ना है, 21 दिया यहाँ 10 दिया तो 321, यानी कि 21 जो है वो कट जाता है, वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो आपको इसको अभाज्य गुणनखंड भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये इसके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी बड़ी वैल्यू दे सकता है आपको वो, ठीक है ना। जैसे उसने ये दे दिया कि आप 54 के बताओ और यहाँ 2 दे दिया कि इसके कुल गुणनखंड कितने हैं, तो 54 को आपको तोड़ना, 9 6 54 होता है ना मेरे भाई, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, इसकी पावर 2, तो यहाँ 2 और गुणा 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा और 3 की पावर 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तब आप टोटल करते हो तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, 2 और 6 हो गया आपके 8, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो भाई ये आज का हमारा टॉपिक था गुणनखंड। इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि कुल गुणनखंड कितने होते हैं, सम गुणनखंड कितने होते हैं, विषम गुणनखंड कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है कि कुल गुणनखंड का योग कितना होता है, सम गुणनखंड का योग कितना होता है, विषम गुणनखंड का योग कितना होता है, हो गया। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, कि चूंकि एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड का सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, ठीक है, और आपका यूपी पुलिस और आपका उत्तराखंड पुलिस, ये सभी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चाहे तो आप प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।